तो एपिसोड 2 स्टार्ट होता है जहां से एपिसोड 1 खत्म हुआ था, जहां मारीन एंड में बहुत ही लंबा चौड़ा नाम बोलती है और जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर गोजो बोलता है, हैं अब ये कौन से बाबा की बूटी है। तो यहाँ एपिसोड 2 स्टार्ट होते ही हमें पता चलता है कि स्लिपरी गर्ल नाम का एक गेम है और मारीन उसी गेम के मेन कैरेक्टर शिजुको टान के लिए पागल है और मारीन शिजुको टान का कॉस्प्ले करना चाहती थी, जिस पे गोजो कहता है कि मुझे उस गेम के बारे में कुछ नहीं पता। और तभी मारीन कहती है इस गेम में एक लड़का होता है और वो ऑल गर्ल स्कूल में एडमिशन ले लेता है क्योंकि उसके ग्रैंडफादर उस स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं। उसके बाद उस लड़के की नॉर्मल लाइफ चेंज हो जाती है और वो उस स्कूल में काफी पॉपुलर भी हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मारीन कहती है कि उस गेम में बहुत सी इनवैलिड चीजें भी हैं, लाइक सेक्स स्लेव, ह्यूमिलिएशन एंड ऑल। जिसे सुन के गोजो एम्बेरेस हो जाता है और सोचता है कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज भी है, मुझे तो पता ही नहीं था। और तभी उसे लगता है कि किटागावा-सान उसके साथ मजाक कर रही है और जब वो किटागावा-सान को देखता है तो उसका एक्सप्रेशन देख के तो साफ साफ दिख रहा था कि वो मजाक नहीं कर रही, वो सच में शिजुको टान के जैसा बनना चाहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मारीन उस गेम की पूरी स्टोरी लाइन एक्सप्लेन कर देती है और फिर वो गोजो से पूछती है कि तुम्हें कुछ समझ आया कि नहीं, जिसपे गोजो कहता है कि ये सब बाउंस होके मेरे ब्रेन के पीछे से चला गया। फिर गोजो उससे पूछता है कि ये तो एज रिस्ट्रिक्टेड गेम है और तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसपे मारीन कहती है कि हाँ, बट उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसपे गोजो बोलता है कि मुझे तो लगा था कि लड़कियों को ऐसे गेम्स पसंद नहीं होंगे, जिसपे मारीन कहती है कि ये तुमसे किसने कहा, क्योंकि ये गेम लड़कियों को भी पसंद है, लड़की हो या लड़का, उन्हें जो पसंद हो वो करना चाहिए। और ये बात गोजो को बहुत अच्छी लगती है और तभी हम देखते हैं कि गोजो काफी जोश में आ जाता है और वो कहता है कि रुको, मैं अभी ऑनलाइन चेक करता हूँ कि इसके लिए क्या क्या चीजें लगेंगे। जिसपे मारीन कहती है कि रुको, मेरे पास इससे रिलेटेड एक बुक है। और फिर वो दोनों उस बुक को देखते हैं जिसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है, जैसे कि कहाँ से सिलाई करनी है, कहाँ कैसे रोल लगाने हैं और ऐसी कई सारी चीजें। और तभी गोजो कहता है कि हम सबसे पहले मेजरमेंट से स्टार्ट करेंगे, जिसपे मारीन कहती है कि वो तो हम अभी ले लेते हैं। जिसपे गोजो कहता है कि नहीं, यहाँ ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है, तुम वीकेंड पे आना। जिसपे मारीन कहती है कि ठीक है, थैंक्स। उसके बाद हमें गोजो के घर का सीन दिखाया जाता है। गोजो सोचता है कि आज बहुत कुछ हो गया और तभी उसकी नजर साइड में रखी एक बुक पे पड़ती है और वो उसको देख के काफी शर्मा जाता है। देन हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि कोई गोजो के घर की डोरबेल बजाता है और जब गोजो डोर ओपन करता है तो हमें पता चलता है कि वहां मारीन थी। और तब वो बोलता है कि मैंने तो तुम्हें बोला था वीकेंड पे आने के लिए। और वो गोजो को देख के बोलती है कि शिजुको टान बनने के लिए मैं एक दिन वेट नहीं कर सकती और तुम मुझे वीकेंड तक रुकने को बोल रहे, और तुम्हें लगता है कि मैं वीकेंड तक रुक सकती हूँ। गोजो उसको पूछता है कि तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कहाँ से मिला और फिर मारीन कहती है कि मैं तुम्हारी शॉप मैप पे सर्च करके यहाँ तक आ गई। गोजो सोचता है सच में मारीन बहुत इंटेलिजेंट है और शिजुको टान बनने के लिए बहुत ही ऑब्सेस्ड भी है। फिर मारीन उसको चीज केक देते हुए कहती है कि इसको खाओ, बहुत टेस्टी है। गोजो उसको थैंक यू बोलता है। देन मारीन डायरेक्ट अंदर ही घुस जाती है और गोजो का रूम ढूंढने लगती है। गोजो उसको कहता है अरे रुको जरा, बट वो रुकती नहीं और गोजो का रूम बिल्कुल सही गेस करते हुए रूम में चली जाती है और कहती है जरा देखूं तो क्या क्या है यहाँ तुम्हारे रूम में, और अंदर की चीजों को देखते हुए बोलती है कि ये पक्का तुम्हारा ही रूम लग रहा है। फिर किटागावा-सान वहाँ किसी चीज को देखकर बोलती है कि क्या मैं इसको छू सकती हूँ, ये तो हिनाडोल बनाने का सामान है ना। यहाँ हमारा गोजो सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, मेरी हार्ट बीट इतनी क्यों बढ़ रही हैं और आज तक मेरे रूम में ग्रैंडपा के अलावा और कोई नहीं आया है और आज मेरे रूम में एक लड़की है, वो भी किटागावा-सान। और फिर गोजो कैसे भी करके खुद को शांत करने का ट्राई करता है। गोजो अपनी आंखें खोलता है तो किटागावा-सान बिल्कुल उसके पास खड़ी होती है और उसको बोलती है क्या कर रहे हो, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी क्या। गोजो पहले ही किटागावा-सान को अपने इतने पास देखकर शॉक होता है और किटागावा-सान बोलती है चलो अब काम पे लग जाते हैं। जिसपे गोजो बोलता है कौन सा काम, जिसपे किटागावा-सान बोलती है कौन सा काम मतलब, तुम्हें ड्रेस नहीं बनानी क्या मेरे लिए, मेरे मेजरमेंट्स नहीं लेने क्या। यहाँ गोजो हकलाते हुए बोलता है कि किटागावा-सान वो मुझे तुम्हारे मेजरमेंट्स लेने के लिए ना तुम्हें स्विमिंग सूट में होना पड़ेगा, तुम समझ रही हो ना। यहाँ किटागावा-सान स्माइल करते हुए बोलती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है और तुरंत एग्री हो जाती है और एक बार फिर से पहले की तरह अपने कपड़े उतारने लगती है और स्विमिंग सूट में आ जाती है। और यहाँ तो किटागावा-सान को देख के हमारे गोजो को झटके ही लगने लगते हैं और भाई साहब का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। गोजो सोचता है कैसे इतने जल्दी ये कुछ भी कर सकती है।
फिर किटागावा-सान गोजो से कहती है कि चलो मेरे मेजरमेंट्स लेना स्टार्ट करो, और गोजो तैयार होके किटागावा-सान के मेजरमेंट्स लेने लगता है। सबसे पहले वो हेड का मेजरमेंट्स लेता है और उस वक्त मारीन अपनी आंखें बंद कर लेती है और गोजो खुद को संभालते हुए उसका हेड मेजर कर रहा होता है कि तभी किटागावा-सान अपनी आंखें खोल के बोलती है कि पीक, और गोजो इतना नर्वस हो जाता है और डर जाता है कि उसका सिर दीवार से टकरा जाता है, जिस पे मारिन कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, जिस पे गोजो कहता है कि अब मुझे तुम्हारे शोल्डर्स के विद मेजर करने हैं, सो कुड यू टर्न अराउंड। और फिर वो सोचता है कि इस बार वो मारिन के बैक से सही से मेजर करेगा, और जैसे ही वो ऊपर देखता है तभी उसको मारिन के सॉफ्ट फ्लफी हिप्स दिखते हैं, जिसे देख के वो फिर से खो जाता है। और भाई वो क्या, हम खुद खो गए थे, अब क्या बताएं। और फिर वो मारिन से पूछता है कि तुम स्विम सूट में हो तो क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही क्या, यानी तुम्हें जरा भी ऑकवर्ड नहीं लग रहा क्या। जिस पे मारिन कहती है कि उसे शिजुको टान बनना है, इसलिए उन्हें बुक को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, जिस पे गोजो को ये रियलाइज होता है कि मारिन शिजुको टान बनने के लिए इतना कर रही है, सो उसके लिए मेरा इनडिसेंट थॉट्स रखना गलत होगा। और फिर वो सोचता है कि देख गोजो, तुम्हें कॉन्सेंट्रेट करना होगा, उसको बिल्कुल ऐसे नजरों से नहीं देखना चाहिए कि तेरा दिमाग भटके। देन उसके बाद फाइनली वो सक्सेसफुली कंसंट्रेशन के साथ सारे मेजरमेंट्स ले लेता है। अब नेक्स्ट पार्ट होता है जहाँ किटागावा-सान को शिजुको टान की तरह शूज बनाने थे, तो इसलिए उसके लेग्स का मेजरमेंट लेना था। गोजो उसको बोलता है कि रुको, मैं तुम्हारे लिए चेयर लेके आता हूँ, तुम उस पे बैठना, देन मैं मेजरमेंट्स लेता हूँ। कि इतने में किटागावा-सान डायरेक्ट जाके उसके रूम में जहाँ गद्दे रखे होते हैं उन पे जाके बैठ जाती है। गोजो उसको बोलता है रुको, वो मेरे गद्दे हैं, बहुत गंदे हैं, तुम मत बैठो उन पे, बट वो मानने से रही। किटागावा-सान उसको बोलती है कि कोई बात नहीं, मुझे दिक्कत नहीं, तुम बस मेजरमेंट्स लो। और गोजो उसको मना करता है, बट वो मस्त सेक्सी वे में अपने लेग्स फैलाती है और अपने पैर गोजो के पैरों पे रख के कहती है इट्स फाइन, डू इट। और जब गोजो उसकी तरफ सिर ऊपर करके देखता है तो वो इतने सेक्सी वे में थी कि गोजो की हालत खराब हो जाती है। वंस अगेन सिर्फ गोजो ही नहीं था जिसकी हालत खराब हो जाती है, यहाँ हम भी खराब पड़े थे। बट वो जैसे तैसे मेजरमेंट ले लेता है और अपने रूम के गेट के पास जाके बैठता है और ऐसी शक्ल बनाता है जैसे उसकी जान छूटी हो। बट काम अभी खत्म नहीं हुआ था, सबसे मुश्किल काम तो बाकी था, और वो था कि किटागावा-सान के चेस्ट का मेजरमेंट लेना। अब इस बार तो भाई साहब के पसीने निकलने लगे थे और तभी वो कहता है कि क्यों नहीं तुम खुद से ले लेती। मारिन कहती है कि मैं कैसे। फिर गोजो उठता है और मेजरिंग टेप से किसी तरह हिचकिचाते हुए मारिन के चेस्ट का मेजरमेंट ले लेता है। लेकिन अभी एक और खतरनाक काम बाकी था, और वो था मारिन के बस्ट पॉइंट का मेजरमेंट लेना। और इस बार तो गोजो के आंखों से पसीना छूट जाता है, जिसपे वो कहता है कि वो नहीं ले सकता, जिस पे मारिन कहती है कि फिर वही बात, अब क्या दिक्कत है। जिस पर गोजो हिचकिचाते हुए कहता है मैं कैसे कर सकता हूँ, अब भला मुझे कैसे पता कि तुम्हारे निपल्स कहाँ हैं। जिस पे मारिन कहती है कि हाँ वो तो अब मैं तुम्हें दिखा नहीं सकती। जिसके बाद मारिन मेजरिंग टेप लेती है और अपने बस्ट पॉइंट का मेजरमेंट लेके गोजो को बता देती है और कहती है इट्स 20 सेंटीमीटर। जिस पे गोजो कहते हैं कि ये तो सिर्फ नंबर है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा अनईजी क्यों लग रहा है। अब एक लास्ट काम बाकी था, यानी किटागावा-सान के लेग्स का मेजरमेंट लेना। गोजो नॉर्मली उसके लेग्स का नाप ले रहा होता है, बट पता नहीं किटागावा-सान को अचानक से क्या होने लगता है। मतलब इतनी देर से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बट अचानक से उसको शर्म आने लगती है और उसका फेस पूरा लाल हो जाता है। गोजो उसको देखकर कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। फिर वो कहता है कि ओह सॉरी, आई थिंक यहाँ गर्मी बहुत है, मुझे एसी ऑन कर लेना चाहिए, शायद तुम्हें गर्मी लग रही इसलिए ऐसा हो रहा। बट अब किटागावा-सान को ही पता था कि गोजो उसके लेग्स का मेजरमेंट ले रहा था, तब उसको क्या हुआ। अब वैसे इतनी हॉट लड़की यहाँ पे रहेगी तो भाई रूम में हॉटनेस तो फैलेगी ही। खैर उसके बाद मेजरमेंट्स लेके हो जाते हैं और गोजो ने सारे मेजरमेंट्स नोट कर लिए होते हैं और किटागावा-सान भी अपने कपड़े पहन लेती है। अब उसके जाने का टाइम हो जाता है, तो जाते जाते वो गोजो को स्लिपरी गर्ल 2 की जो सीरीज थी उसकी गेमिंग सीडी दे देती है और बोलती है इसे देख लेना, तुम्हें बहुत कुछ समझ आएगा। बट यहाँ गोजो का ध्यान कहीं और होता है। अब भाई तुम तब देख ही सकते हो इनका ध्यान कहाँ था। यहाँ पे गोजो भाई का ध्यान मरीन मैम के अंडरवेयर पे था।
और भाई साहब का खड़ा हो गया था और उसका मुंह लाल हो जाता है और वो नीचे झुक के अपनी पेट पकड़ के कहता है कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। किटागावा-सान उसको पूछती है, क्या तुम्हारा पेट दुख रहा है? तो गोजो बोलता है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। अब उन्हें क्या पता कि उनका खड़ा हो गया था और वो छुपा रहे थे। फिर किटागावा-सान चली जाती है और नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि गोजो आराम से उस सीरीज को ध्यान से देख रहा होता है कि वहाँ उसके ग्रैंडपा आ जाते हैं और सोचते हैं कि गोजो ये सब कैसे देख रहा है। तभी गोजो की नज़र उसके ग्रैंडपा पे पड़ती है और वो उनसे कहता है कि ग्रैंडपा डिनर रेडी है। ग्रैंडपा उसको बोलते हैं कि ठीक है और फिर वो कहते हैं कि तुम्हारी सिलाई मशीन ठीक हो गई है, क्या तुम देखोगे? गोजो उनको बोलता है थैंक यू, कोई बात नहीं ग्रैंडपा, मैं बाद में देख लूँगा। और बड़े इंटरेस्ट से सीरीज में से सब नोट कर रहा होता है। उसके ग्रैंडपा सोचते हैं कि ये तो सब उस एज पे पहुंच ही गया है जब लोग ये सब देखते हैं। देन ग्रैंडपा वहां से चले जाते हैं और यहीं पे एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। सो ये था फुल एक्सप्लेनेशन माय ड्रेस अप डार्लिंग एनिमे सीरीज के एपिसोड 2 का। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट आप किस एनिमे सीरीज या एनिमे मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सके। अब अगर आप एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आप सबको जरा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि किटागावा की ड्रेस बनके तैयार हो चुकी है और किटागावा उसको पहन के बोलती है कि अब मुझे शिजुको-टान बनने की तरह एक्ट करने का मन कर रहा है और वो बहुत परवी हरकतें कर रही होती है और उसको देख के गोजो की हालत खराब हो रही होती है। किटागावा बहुत नॉटी बिहेव कर रही होती है कि तभी सपना टूट जाता है और तब हमें पता चलता है कि ये सिर्फ एक सपना था और गोजो उठ के सोचता है कि ये क्या था। वो बहुत डर जाता है और अपनी हीना डॉल को देखकर सोच रहा होता है कि ये सब कैसे हो गया। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं गोजो स्कूल में पहुंचता है और सोचता है कि आज वो किटागावा से दूर रहेगा और उसको इग्नोर करेगा क्योंकि आज जो मैंने सपने में देखा है पता नहीं उसके बाद मेरा उसके सामने क्या हाल होगा। तभी सामने से किटागावा आ रही होती है और वो इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि सब लोग उसको देख रहे होते हैं। उसकी वो क्यूट सी स्माइल, उसके स्मूथ हेयर्स, उसके वो सेक्सी लेग्स, हाय। बट किटागावा तो सीधे भागते हुए आती है और कहती है गोजो-कुन आज हमें शॉपिंग करने जाना है और मुझे ना अपने हेयर्स भी कर्ली करवाने हैं और हमें कॉस्प्ले ड्रेस के लिए सामान भी तो लेना है। गोजो की हालत पहले ही बहुत खराब थी क्योंकि उसको सुबह जो सपना आया था वो बहुत ही ज्यादा परवी था। परवी मतलब ठरकी। तभी हम देखते हैं कि किटागावा की जो फ्रेंड्स थी वो सभी गोजो को सराउंड कर लेती हैं और उसको अपना नाम इंट्रोड्यूस करने लगती हैं। गोजो सोच रहा होता है कि हैं ये सब चल क्या रहा है, इन्होंने मुझे सराउंड क्यों कर लिया है। और तभी गोजो बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगता है कि तभी उसमें से एक लड़की बोलती है कि तुम लोग उसको परेशान कर रहे हो, ऐसा मत करो। कि तभी किटागावा गोजो के शोल्डर पे हाथ रखती है और उसको अपने साइड करती है। उस टाइम गोजो का हाथ थोड़ा किटागावा के चेस्ट पे लगता है और गोजो को तो जैसे झटका ही लग जाता है। तभी किटागावा बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, गोजो को मुझसे कभी बॉदर नहीं होता, समझ आ रहा है ना। फिर किटागावा वहां से चली जाती है बट हमारा गोजो तो बस खड़ा का खड़ा ही रह जाता है। अब यहाँ पूरे स्कूल में सब लोग बोल रहे थे कि किटागावा घूमने जा रही है, वो भी इसके साथ, इस मरचोंदिये के साथ, कितना वियर्ड है। और ये सब सुन के गोजो को बहुत बुरा लगता है और उसके बाद यहाँ से गोजो का गायब होना स्टार्ट होता है। मतलब कि जब भी किटागावा गोजो के पास जाने का ट्राई करती है तो गोजो वहां से भाग जा रहा था और उससे छुप रहा था। वो किटागावा के साथ जाना ही नहीं चाहता था क्योंकि उसको बहुत बुरा लगा था उन सभी की बातों से। यहाँ हमारी किटागावा पता नहीं कहाँ कहाँ उसको ढूंढती है और लास्ट में वो दोनों मिलते हैं तो वो भी स्कूल के गेट पे जब सबकी छुट्टी हो गई होती है। फिर वो दोनों बात करते हैं। किटागावा उसको पूछती है कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हो। और गोजो यहाँ वहाँ नजर घुमाता है और तब उसे पता चलता है कि सब लोग उसको घूर रहे हैं और फिर वहां से भाग जाता है। गोजो सोचता है कि अब वो किटागावा से पीछा छुड़ा लेगा और बिल्कुल अपोजिट साइड पे एक ट्रेन स्टेशन पे एक ट्री के नीचे छुप जाता है और अपने में ही बड़बड़ाता है कि मैंने किटागावा-सान को हर्ट किया, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, आई एम सॉरी किटागावा-सान। कि तभी वहाँ किटागावा पहुंच जाती है और बोलती है कि ये बात तो तुम मुझे पहले भी स्कूल में बता सकते थे और गोजो-कुन तुम्हें मुझसे भागने की क्या जरूरत है, तुम मुझसे भाग के यहाँ क्यों बैठे हो। गोजो उसको बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी किटागावा उसको पूछती है कि तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो। तब गोजो बोलता है कि सब लोग हमें साथ में देखते हैं, उनका दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है, तुम उनके सामने मुझसे बात मत किया करो। यहाँ किटागावा बोलती है कि क्यों ना करूं,
तुम दोस्त हो मेरे, और क्या ज्यादा दिमाग चलता है? यही ना कि हम लोग बाहर जा रहे हैं। अरे तो ये सही तो है, हम जा रहे हैं बाहर गोजो। और गोजो यहाँ ब्लश करने लगता है और किटागावा उसका हाथ पकड़ के उसको खींच के ले जाने लगती है शॉपिंग के लिए, क्योंकि कॉस्प्ले के ड्रेस के लिए और भी बहुत सारा सामान लगने वाला था। अब आगे वो दोनों शॉप पे पहुंचते हैं। वहाँ बहुत सारे कॉस्प्ले के बहुत सारे ड्रेसेस थे। अब वो दोनों शॉपिंग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो मैं भी शौक हूँ, क्योंकि गोजो एक पेपर लेके आया था जिसपे उसने सब कुछ नोट किया था और उसने पेपर में सब कुछ ड्रॉ करके लिखा था कि ड्रेस के लिए कौन सा फैब्रिक लेना है और शिजुको टान की ड्रेस के लिए कैसे कॉन्टैक्ट लेंस लेने हैं, किस तरह का कॉस्प्ले होगा, ये सब अच्छे से नोट किया था। किटागावा ये सब देख के बोलती है, होली शिट, ये सब तुमने अकेले बना लिया। अब उनकी शॉपिंग स्टार्ट होती है और किटागावा गलत फैब्रिक चूज कर रही होती है। तो गोजो उसको बताता है कि इस तरह का फैब्रिक काम नहीं आएगा, क्योंकि ग्लॉसी फैब्रिक के अलावा हमें लेना चाहिए थोड़ा मजबूत फैब्रिक, क्योंकि शिजुको टान जिस स्कूल में पढ़ती है जैसे उसका प्राइड है, तो उस हिसाब से उसको यही सूट करेगा। अब ये सब सुन के किटागावा और भी एक्साइटेड हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि गोजो पैसे नहीं लाया होता है, तो वो किटागावा को बोलता है कि यहाँ पे प्राइस बहुत ज्यादा है और मैं पैसे भी नहीं लाया हूँ, तो हम लोग ना बाद में कर लेते हैं शॉपिंग। बट किटागावा बोलती है, अरे रुको, ये देखो मैं सारे पैसे लेके आई हूँ। ये पैसे मैंने अलग अलग जगह पे पार्ट टाइम जॉब करके अपने कॉस्प्ले के लिए जमा किए थे, अब इनको यूज कर लेते हैं। तो गोजो बोलता है कि मैं तुम्हारे पैसे कैसे यूज कर लूँ, जिस पे किटागावा बोलती है, मैं नहीं चाहती कि मेरा सारा हार्डवर्क वेस्ट हो जाए, तुम तो अपना काम कर रहे हो तो थोड़े पैसे ले लो ना। फिर गोजो किसी तरह वो पैसे एक्सेप्ट कर लेता है और वो दोनों खूब सारी शॉपिंग कर लेते हैं। अब उन्होंने फैब्रिक्स तो ले लिए थे, बट अब उन्हें और भी शॉपिंग करनी थी। इस बार उन्हें नकली हेयर्स लेने थे, यानी विग्स, कॉस्प्ले के लिए, और वो दोनों उसके लिए अब दूसरे स्टोर जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारी विग्स थीं और गोजो उनको देख के बहुत खुश हो रहा था और सोच रहा था कि ये सारे विग्स कितने खूबसूरत हैं। अब किटागावा वहाँ एक ब्लैक वाला चूज करती है, बट गोजो उसको बोलता है, ब्लैक? रियली? तुम्हें नहीं पता क्या कि शिजुको टान का हेयर कलर पर्पल है, टिंट पर्पल, और तुम ब्लैक ले रही हो? यहाँ किटागावा गलत हो जाती है और उसकी थोड़ी बेइज्जती सी हो जाती है। वो सोचती है कि शिजुको टान तो मेरी फेवरेट कैरेक्टर है, जबकि गोजो को मुझसे भी ज्यादा पता है शिजुको टान के बारे में। फिर उनकी ये शॉपिंग भी हो जाती है। अब आगे वो जाते हैं जहाँ उनको लेना था स्टॉकिंग्स, मतलब वो कपड़े जो ड्रेस के अंदर पहनना था। वो उस शॉप में सामने ही लगाया होता है। उसको देख के किटागावा बोलती है, चलो गोजो, उसको लेने चलते हैं। गोजो तो वहाँ खड़ा खड़ा शर्मा रहा होता है और किटागावा अंदर चेंज करने चली जाती है। किटागावा चेंज कर रही होती है और पर्दा हटा के गोजो को दिखाने लगती है कि देखो कैसा लग रहा है। यहाँ किटागावा इतनी हॉट लग रही थी कि उसको देख के गोजो की तो हालत ही खराब हो जाती है और वो पर्दा ढकने लगता है और किटागावा को बोलता है, अरे ढको इसको, क्या कर रही हो? किटागावा बोलती है, अच्छा लग रहा है ना, मैंने बोला था। यहाँ गोजो को शर्म आ रही थी कि एक तो ये मुझे यहाँ लेके आई और ऊपर से मुझे टीज कर रही है। फिर किटागावा उसको परेशान करने के बाद चेंज करती है और बाहर आती है। फिर वो दोनों जाते हैं रामेन के शॉप पे और रामेन खाने के बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ एक लड़की थी जो उनको देख के सोच रही थी कि यहाँ मेरा देखो 9 to 11 जॉब और ये हाई स्कूल के कपल्स कितनी लाइफ एंजॉय कर रहे। उस लड़की को उनसे जलन हो रही थी। अब यहाँ किटागावा और गोजो गेम के बारे में कुछ ठग की बात कर रहे थे। किटागावा गोजो को पूछती है, तुम कौन से पार्ट तक पहुंचे हो? यहाँ वो दोनों उस लड़की के पास से गुजर रहे होते हैं। वो दोनों बहुत वियर्ड पार्ट डिस्कस कर रहे थे, जो कि था एट मॉर्निंग एंड कुडंट स्टॉप इजैकुलेटिंग, ही जस्ट वुडंट स्टॉप। अब वो लड़की और आसपास खड़े लोग ये सब सुन के शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं ये बच्चे कैसी बातें कर रहे हैं, कितने वियर्ड है ये दोनों, आज की जनरेशन कितनी खराब हो गई है। आगे किटागावा और गोजो जा रहे होते हैं। तब वो गोजो को अपने फोन में दिखाती है कि ये देखो, ये कितनी अच्छी कॉस्प्ले करती है, ये लड़की अमेजिंग है ना, अलग अलग कॉस्प्ले अलग अलग जगह पे करती है। गोजो बोलता है, ये बहुत यंग लग रही, जैसे मिडिल स्कूल में हो। तो किटागावा बोलती है, सही कहा, वो मिडिल स्कूल में ही है। उसके बाल हीना डॉल की तरह ब्लैक होते हैं, जिसको देख के गोजो कहता है कि इसके बाल कितने अच्छे हैं। तो किटागावा उसको टीज करने लगती है कि देखो कौन तारीफ कर रहा। फिर वो कुछ लड़कों की भी पिक्स दिखाती है जो कॉस्प्ले करते हैं और गोजो को पूछती है कि क्या तुम्हें कॉस्प्ले पसंद नहीं, तुम इसके बारे में कुछ बोलते भी नहीं, तुम्हें ये सब खूबसूरत नहीं लगता क्या? तो गोजो उसको बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है,
और किटागावा को अपने पास्ट की एक बात बताने लगता है, जहाँ पे वो अपने ग्रैंडपा के साथ हीना डॉल देखने शॉप पे गया था। जहाँ वो एक हीना डॉल को देखता है और उसकी हार्ट बीट थम जाती है। वो सोचता है कि ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है। आगे गोजो बोलता है कि सिर्फ लड़का या लड़की ही खूबसूरत या प्रेटी नहीं होते। हम किसी भी चीज में ब्यूटी को देख सकते हैं, लेकिन कोई देखना ही नहीं चाहता। इसलिए मैं तब तक किसी चीज को ब्यूटीफुल नहीं समझता जब तक कि वो मुझे दिल से खूबसूरत फील ना हो। किटागावा बोलती है, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ठीक है, तुम्हारी बात सही है। आगे किटागावा को रास्ते में खाने की कोई चीज दिखती है। उसको देख के किटागावा बोलती है, ये मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे किटागावा के पैसे खत्म हुए होते हैं, तो गोजो उसको वो खाने को लाके देता है। वो चलते हुए ट्रेन स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। गोजो किटागावा को देख के सोच रहा होता है कि कितना खाती है, अभी तो हमने इतना सारा रामेन खाया था कुछ देर पहले। वो दोनों स्टेशन पे खड़े होते हैं कि अचानक से किटागावा बोलती है, सच बताऊं तो मुझे नहीं लगा था कि तुम स्लिपरी गर्ल गेम खेलोगे। इससे पहले मेरी बात इतनी सीरियसली किसी ने नहीं ली। मैंने ये गेम जिस किसी को भी सजेस्ट की तो वो बोलते तो थे कि हाँ गेम कूल है ये वो, बट कभी कभी कोई खेलता नहीं था। और तुमने मेरे लिए गेम खेली, उसमें से सारी डिटेल्स नोट की और उन डिटेल्स के साथ मेरे साथ शॉपिंग करने में मेरी मदद भी की और मेरे लिए अब ड्रेस बना रहे हो। इस सब के लिए थैंक यू गोजो कुन। गोजो ये सब सुन के शौक था। किटागावा बोलती है, मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकती हूँ, तो बस ये कि अपना वॉलेट खाली करना। तो गोजो बोलता है, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। किटागावा उसको अपने हाथ में से मीट रोल ऑफर करती है, जो उसने ऑलरेडी थोड़ा खाया था। गोजो सोचता है कि कहीं ये इनडायरेक्ट किस न हो जाए और वो खाने से मना कर देता है। और तभी अचानक गोजो से किटागावा को गुस्सा आता है और वो गोजो को बोलती है कि तुम ये तो नहीं न सोच रहे कि मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ। देखो, बस थोड़ा खा लूं तो कुछ नहीं होने वाला, मैं मोटी नहीं होने वाली। तुमने लिए हुए मेजरमेंट्स चेंज नहीं होने वाले, सो डोंट वरी। गोजो बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था। यहाँ किटागावा के जाने का समय होता है और वो गोजो को बोलती है कि तुम्हें ड्रेस जल्दी से जल्दी बना लेना चाहिए क्योंकि इवेंट आने वाला है। गोजो पूछता है कि कब है ये इवेंट, तो किटागावा बड़ी कैजुअली से कहती है 2 वीक्स के बाद, और जल्दी जल्दी में चली जाती है। उसको लेट हो रहा था। यहाँ हमारा गोजो सोच रहा होता है कि क्या बस 2 वीक्स, ये तो आसान नहीं है। और यहीं पे एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। तो ये था फुल एक्सप्लेनेशन माय ड्रेस अप डार्लिंग एनिमे सीरीज के एपिसोड 3 का। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट आप किस एनिमे सीरीज या एनिमे मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सकें। अब अगर आप पिछले एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आपको जरा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी लौटेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग। व्हाट्स अप गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं माय ड्रेस अप डार्लिंग एनिमे सीरीज के एपिसोड 4 को। सो लेट्स स्टार्ट। अब गोजो ट्रेन में खड़े खड़े सोच रहा होता है कि बस 2 वीक्स, मुझे ये सारा काम बस 2 वीक्स में ख़त्म करना होगा। एक हीना डॉल के कपड़े बनाने में मुझे इतना सारा टाइम लग जाता है, फिर तो किसी पर्सन के लिए बनाना है तो उससे दुगना टाइम लगेगा, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है बनाने का, तो मुझे ये भी नहीं पता कि ये सब 2 वीक में पॉसिबल भी है या नहीं। गोजो बहुत डरने लगता है और मन ही मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं ड्रेस टाइम पे नहीं बना पाया तो किटागावा बहुत हर्ट हो जाएगी और मुझसे डिसअपॉइंटेड भी। और गोजो अपने ख्यालों से बाहर आके कहता है कि जो भी हो, मैं जैसे ही घर पहुंचूंगा पहले एक पैटर्न बनाऊंगा और उसके हिसाब से कटिंग शुरू कर दूंगा। और फिर सोचने लगता है कि कटिंग करने में कितना टाइम लगेगा, शायद 2 या 3 दिन। और बस गोजो को रियलाइज़ हो जाता है कि उसके पास इनफ टाइम नहीं बचा है ड्रेस बनाने के लिए। गोजो की हालत ख़राब हो जाती है और ट्रेन में सारे लोग गोजो को ही देखने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि गोजो घर पहुंच जाता है। तभी ग्रैंडपा उसको बोलते हैं कि आज तुम्हें आने में काफ़ी लेट हो गया। तो गोजो बोलता है कि सॉरी, मैं आपको कॉल करके बताना भूल गया, मैं एक्चुअली अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने गया था। यह सुन के ग्रैंडपा काफ़ी खुश हो जाते हैं कि गोजो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। तभी गोजो की शॉपिंग बैग गिर जाती है और उसमें से स्टॉकिंग गिर जाते हैं। लवली लेग स्टॉकिंग, जिसको देख ग्रैंडपा सीढ़ियों पे गिर ही जाते हैं। फिर गोजो उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है और फॉर्चुनेटली उनको ज़्यादा चोट नहीं आई थी। फिर गोजो की कज़न हॉस्पिटल में आती है और ग्रैंडपा को अपने साथ चलने को कहती है क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें 2 वीक्स तक बेड रेस्ट करने को बोली थी।
और ग्रैंडपा हाँ बोल देते हैं और गोजो को कहते हैं कि घर से उनके थोड़े कपड़े और ब्रशेस लेते आना। अब अगले दिन गोजो स्कूल में ये सब कीतागावा को बताता है। कीतागावा गोजो से बोलती है कि मेरी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताना, और वो दोनों अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। गोजो सोच रहा होता है कि मैंने 2 दिन से ड्रेस पे कोई भी काम नहीं किया है, आज किसी भी हालत में मुझे काम शुरू करना होगा। तभी कीतागावा स्कूल के बोर्ड पे लिखी नोटिस पढ़ती है। उसमें लिखा था कि उनकी मिड टर्म्स नेक्स्ट वीक से शुरू होने वाली है। ये देख के गोजो और भी परेशान हो जाता है कि उसको स्टडी के लिए और कीतागावा की ड्रेस बनाने के लिए भी अलग से टाइम निकालना होगा। गोजो की तो हालत ही ख़राब हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गोजो अपनी शॉप में होता है और तभी उसको एक कॉल आती है। कोई कस्टमर होते हैं जिन्हें गोजो की शॉप पे एज अ टूर विज़िट करनी होती है। गोजो पूछता है कि आप कब विज़िट करना चाहोगे, तो उस पर उनका रिप्लाई ये होता है कि कल। अब गोजो उनको बताता है कि अब शॉप सैटरडे तक बंद रहेगी। तो वो कस्टमर गोजो को बताती है कि उनका फ्रेंड फ्रांस से आया है, उसको हीना डॉल्स बहुत पसंद है और वो परसों वापस रिटर्न जाने वाला है। अब ये सब सुन के गोजो उनको कल के लिए हाँ बोल देता है। अब तो जैसे गोजो को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो इतना पैनिक हो जाता है कि उसको समझ ही नहीं आता कि वो ये सारी चीज़ें एक साथ कैसे मैनेज करेगा। फिर भी हम देखते हैं कि गोजो पढ़ाई कर रहा होता है और फिर अपने कज़न के घर पे भी जाता है। अगले दिन कस्टमर्स को अच्छे से हैंडल भी करता है और रात में ड्रेस बनाने में लग जाता है। फिर अगले दिन हम क्लासरूम में देखते हैं कि गोजो ड्रेस बनाने के बारे में ही प्लान बना रहा होता है। क्लास ख़त्म होते ही वो घर के लिए भाग जाता है। कीतागावा को समझ नहीं आ रहा था कि गोजो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। वो सोचती है कि शायद टेस्ट ख़त्म होने की वजह से गोजो अपने ग्रैंडपा के पास चला गया होगा और सोच रही होती है कि गोजो एकदम ठीक हो। लेकिन हम देखते हैं कि गोजो के घर में सारी चीज़ें बिखरी हुई होती है, जैसे बहुत दिनों से किसी ने सफाई नहीं की हो। और गोजो बिस्तर पे लेटे लेटे सोच रहा होता है कि मेरा सर बहुत पेन कर रहा है और मुझे लगता है कि मैं बीमार पड़ने वाला हूँ। मेरा किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं हो रहा। अभी तक कीतागावा की ड्रेस भी नहीं बनी, वो कितनी एक्साइटेड है। कीतागावा बहुत दुखी हो जाएगी। गोजो ये सब सोच रहा होता है कि उसकी नज़र वहाँ पे पड़े ब्रशेस पे जाती है और उसको याद आता है कि ग्रैंडपा जब हॉस्पिटल में थे तब उन्होंने घर से ब्रशेस मंगवाए थे। और गोजो को अपने बचपन की ग्रैंडपा की एक बात याद आ जाती है, जब ग्रैंडपा ट्रिप पे जाते हुए भी उनके ब्रशेस साथ लेके जाते थे। उनका कहना था कि अगर वो एक दिन भी अपने हाथ ना चलाए, मतलब प्रैक्टिस ना करे, तो उतना नुकसान भरने के लिए उनके और 3 दिन लग जाएंगे। गोजो सोचता है कि मैं तो अभी इन ब्रशेस को सही से यूज़ भी नहीं कर पाता। गोजो काफ़ी डिप्रेस्ड होकर ये सोच रहा होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ से आप प्यार करते हो आप उसमें माहिर हो जाओ। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जिस चीज़ में आप हार्डवर्क कर रहे हो आप उसमें सक्सेसफुल होगे ही। गोजो बहुत हर्ट होता है अपने ही थॉट्स से। वो सोचने लगता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं किसी भी चीज़ में मास्टर नहीं हूँ। गोजो इतना हर्ट हो जाता है कि रोने लगता है। तब उसको फिर अपने बचपन की एक बात याद आ जाती है, जब वो अपने ग्रैंडपा से कहता है कि ये हीना डॉल बनाना कितना मुश्किल है ना ग्रैंडपा, आपको नहीं लगता क्या? जिस पे ग्रैंडपा हंस के जवाब देते हैं कि मुश्किल तो है, लेकिन जब भी मैं कस्टमर्स के चेहरे पे वो खुशी देखता हूँ मैं और मोटिवेटेड हो जाता हूँ। ग्रैंडपा उसको कस्टमर्स के फ़ोटोज़ दिखाते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे और उनके फेस पे हीना डॉल को देख के आई हुई वो स्माइल। हाय, इसका मतलब ये कि अगर आप किसी की खुशी के लिए कोई काम कर रहे हो तो आप कंटिन्यू वो काम कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी हार्ड हो। इतना याद आते ही गोजो के आंखों के सामने कीतागावा और उसकी वो स्माइल, वो बातें, उसके साथ बिताया हुआ टाइम सब याद आ जाता है। उसको ये याद आ जाता है कि इस कॉस्प्ले को लेके कीतागावा कितनी एक्साइटेड, कितनी खुश है वो सब। और गोजो आंखें पोंछ के बिस्तर से उठ जाता है और ड्रेस बनाने में लग जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि कीतागावा के फ़ोन पे गोजो का एक मैसेज आया था। उसमें लिखा था इट्स फिनिश्ड। कीतागावा गोजो के घर जाती है और अपना आउटफिट देख के पहले तो शॉक हो जाती है। गोजो बोलता है कि इसे बनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन अच्छा हुआ कि टाइम पे बन गया। अब तुम अपने कॉस्प्ले इवेंट के लिए जा सकती हो। कीतागावा इतना सुन के गोजो को कहती है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि मैं आज के कॉस्प्ले के लिए जाने वाली हूँ? मैं तो बस इंतज़ार करने वाली थी कि जब भी तुम ये कॉस्ट्यूम बना लो तब मैं किसी इवेंट में चली जाऊंगी। और गोजो बेचारा शॉक हो जाता है, लेकिन कीतागावा रोने ही लग जाती है कि मेरी गलती है, मुझे तुम्हें ये सब क्लियर करना चाहिए था। तुम इतनी परेशानी में थे और फिर भी तुम मेरे ड्रेस बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे।
मैं सोच रही थी कि स्कूल के बाद तुम अपने ग्रैंडपा के साथ रहते हो, लेकिन तुम तो मेरे लिए इतनी तकलीफ उठा रहे थे। गोजो बोलता है कि मेरी गलती है, ये सब करने से पहले मुझे तुम्हारे साथ डिस्कशन करना चाहिए था। लेकिन कीतागावा रोती ही जाती है, गोजो को सॉरी बोलती है। गोजो को समझ नहीं आ रहा था कि उसको कैसे शांत करे। गोजो कीतागावा को बोलता है कि क्यों ना तुम ड्रेस को ट्राई करके देख लो, जिससे मुझे आइडिया आ जाएगा कि इसे कितनी फिटिंग करनी है, और उसके साथ तुम अपना विग और मेकअप भी कर लो, तो सब कुछ कैसा लग रहा है हमें पता चल जाएगा। फिर गोजो कीतागावा को बोलता है कि मैंने ये सब बस तुम्हारी खुशी के लिए किया है, क्या तुम खुश नहीं? तब कीतागावा के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो बोलती है थैंक यू गोजो, मैं बहुत खुश हूँ। सच में कीतागावा बहुत खुश होती है और गोजो उसको बोलता है कि क्या तुम शिजुको तान जैसे नहीं दिखना चाहती, और फिर उसके बाल बनाना स्टार्ट कर देता है। गोजो कीतागावा को मेकअप में कौन से कलर की लिपस्टिक, कौन से कलर का आई शैडो लगाना है, सब सही से समझा रहा होता है। गोजो बोल रहा होता है कि तुम्हारे डबल आईलिड चाहिए थे। कीतागावा बोलती है कि मेरे पास फॉल्स लैशेस भी है, और गोजो कहता है कि तुम लैशेस साइड से थिक और थोड़े ड्रॉपी रखना, फिर तुम बिल्कुल शिजुको तान जैसी दिखोगी, और मेरे पास भी कुछ फॉल्स लैशेस है, तुम चाहो तो यूज़ कर सकती हो। जिस पे कीतागावा शॉक हो जाती है कि क्या तुम्हारे पास कैसे, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो गोजो बोलता है कि गर्लफ्रेंड नहीं, मैं तो ये सब हीना डॉल्स बनाने के लिए लाता हूँ। कीतागावा को भी हीना डॉल्स बहुत पसंद आती है। वो हीना डॉल्स सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। उनके वो ग्लॉसी लिप्स, वो प्यारा सा ब्लश बहुत खूबसूरत और प्यारा दिख रहा था। और गोजो कहता है कि काश मैं भी एक दिन ऐसी ही हीना डॉल बना पाऊँ, जिस पे कीतागावा उसको कहती है तुम ज़रूर बना पाओगे। ये सुन के गोजो काफ़ी खुश हो जाता है और ब्लश करने लगता है। कीतागावा गोजो को देखती ही रहती है, क्योंकि इसके पहले उसने कभी गोजो को ऐसे स्माइल करते हुए नहीं देखा था। आगे गोजो कीतागावा का मेकअप करता है और बिल्कुल शिजुको तान जैसे, इवन वो कीतागावा के आईब्रोज भी शिजुको तान जैसे बना देता है। एंड फाइनली कीतागावा अपना आउटफिट पहन के गोजो के सामने आ जाती है, और गोजो तो कीतागावा को देख के उसको देखते ही रह जाता है, क्योंकि कीतागावा टोटली शिजुको तान जैसे दिख रही होती है। कीतागावा गोजो को पूछती है क्या मैं शिजुको तान जैसे दिख रही हूँ? गोजो कहता है कि कीतागावा सान, तुम परफेक्ट टोटली शिजुको तान जैसी दिख रही हो, और वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आप ऐसे ही किसी एनिमे कंटेंट की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें अपना टॉपिक कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सके। अब अगर यह वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही कॉन्टेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग। सायोनारा। व्हाट्सअप गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं माय ड्रेस अप डार्लिंग एनिमे सीरीज के एपिसोड 5 को। सो लेट्स स्टार्ट। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब कीटागावा गोजो की बनाई हुई ड्रेस पहनती है और उसके हिसाब से मेकअप करती है तो वो बिल्कुल शिजुको तान जैसी दिख रही थी। अब हम देखते हैं कि गोजो और कीटागावा इस बात से इतने खुश और एक्साइटेड हो गए थे कि वो खुशी के मारे उछल रहे होते हैं। गोजो कीटागावा को पूछता है कि इसकी फिटिंग तो सही है ना, तो कीटागावा बताती है कि हाँ, ड्रेस तो परफेक्ट है, बस थोड़ी टाइट है, मैं सही से मूव नहीं कर पा रही और अपने आर्म्स पूरे नहीं उठा पा रही, बट इट्स ओके, ये परफेक्ट है। फिर गोजो सोच रहा होता है कि जब भी मैं किसी पर्सन के लिए कपड़े बनाऊं तो मुझे उनके कंफर्ट और मोबिलिटी का भी ध्यान रखना होगा। कि तभी कीटागावा अपने बूब्स को हिला के बोलने लगती है कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, तुमने ये ड्रेस की बूब बैग इतनी परफेक्ट डाउन कैसे बना ली। मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि तुम ये इतने परफेक्ट बना लोगे, और ये स्कर्ट की लेंथ भी बिल्कुल सही बनी है, बिल्कुल शिजुको तान के स्कर्ट की हाइट जितनी। कीटागावा गोजो की इतनी तारीफ कर रही होती है और गोजो शर्मा रहा होता है। फिर कीटागावा गोजो को पिक्स क्लिक करने को कहती है। तब गोजो कीटागावा की कुछ पिक्चर्स लेता है जो अच्छी तो थी, बट गोजो कहता है कि तुम उन पिक्चर्स में अभी भी कीटागावा स्थान जैसे ही लग रही हो। कीटागावा कहती है कि मतलब, गोजो कहता है कि कुछ तो मिसिंग है। गोजो कीटागावा को शिजुको तान की कॉस्प्ले वाली पिक्चर्स दिखा के कहता है कि तुम्हें ऐसे शिजुको तान जैसे पोज करनी चाहिए, और शायद इस रूम की वजह से बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं आ रहा। तब कीटागावा एक कबर्ड के पास खड़े होकर कहती है कि शायद यहाँ सही है, और गोजो वहाँ कुछ गद्दे फैला देता है जिस पे खड़े होके अब कीटागावा पोज करती है। लेकिन कीटागावा खुद को एज अ शिजुको तान फील करके इतना खुश होती है कि अपने दांत फाड़ना हंसना बंद नहीं कर पा रही होती है। लेकिन कीटागावा इस बार बिल्कुल कॉस्प्ले गर्ल जैसे फेशियल एक्सप्रेशन के साथ पोज करती है कि गोजो अब कीटागावा को देखता ही रह जाता है।
और किटागावा पोज देती ही जाती है। वैसे गोजो उसकी तारीफ करते करते पिक्चर्स क्लिक करते जाता है। किटागावा बिल्कुल शिजुको टान लग रही थी और पिक्चर्स देखने के बाद किटागावा गोजो से कहती है शायद मुझे अपना अकाउंट क्रिएट करके ये फ़ोटोज़ अपलोड करनी चाहिए। और किटागावा अपना नया अकाउंट बना के उसमें स्लिपरी गर्ल कॉस्प्ले करके अपने पिक्चर्स अपलोड कर देती है। किटागावा के पिक्चर्स सच में बहुत क्यूट थे। किटागावा गोजो से कहती है कि क्यों ना हम कल के कॉस्प्ले इवेंट में जाएं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि किटागावा शिजुको टान बन के कॉस्प्ले इवेंट में गोजो के साथ चली जाती है। उस इवेंट को देख के किटागावा की आंखें चमकने लगती हैं। किटागावा कह रही होती है कि ये कॉस्प्ले इवेंट तो बहुत अमेजिंग है, यहाँ पे कितने सारे कॉस्प्लेयर्स आए हुए हैं। एक कॉस्प्लेयर को देख के किटागावा बोलती है कि ये तो मामी टान है, ये कितनी खूबसूरत है। और वेट, क्या ये सोजी और रियोमा-कुन है? ऐसे अपने एक एक फेवरेट कॉस्प्लेयर को देखकर किटागावा बहुत एक्साइटेड हो रही होती है। वो बहुत खुश होती है और फिर से गोजो को थैंक्स बोलती है। लेकिन गोजो की हालत ख़राब हो रही थी। किटागावा बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ? तो गोजो बोलता है कि यहाँ पे काफ़ी सारी लेडीज़ हैं, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे सब लोग हमें ही देख रहे हैं। किटागावा बोलती है कि हाँ, सब तो हमें ही देख रहे हैं, लेकिन शायद वो मेरे पहने हुए इतने अमेजिंग आउटफिट की वजह से देख रहे होंगे। गोजो बोलता है नहीं, वो हमें देख रहे होंगे क्योंकि मैं सबसे अलग दिख रहा हूँ और अजीब दिख रहा हूँ। जिस पे किटागावा बोलती है कि लेकिन उसमें ऐसा क्या हुआ कि सब हमें देख रहे हैं। और किटागावा अपने बूब्स लिफ्ट करके कहती है कि या फिर यहाँ पे बेस्ट बूब्स बैग जो है तो देखेंगे ही। और ये देख गोजो की हालत ख़राब हो रही होती है, जैसे कि हमारी हो रही थी। खैर, वो किटागावा से ऐसे अपने बूब्स लिफ्ट करने से मना कर रहा होता है। किटागावा फिर गोजो के साथ ऊपर प्लाजा में जाती है, जहाँ पे कुछ फोटोग्राफर्स भी होते हैं जो कॉस्प्लेयर्स के पिक्चर्स क्लिक कर रहे होते हैं। किटागावा वहाँ पे एक हॉट सी कॉस्प्लेयर को देख के कहती है कि वनेसा सामा, ये कितनी खूबसूरत है और ज़रा उसके ह्यूज रैक तो देखो। उस कॉस्प्लेयर की पिक्चर्स क्लिक करने के लिए लाइन लगी होती है और किटागावा कहती है कि मैं भी उसकी पिक्चर लेने के लिए उस लाइन में खड़ी होने वाली हूँ कि तभी एक फ़ोटोग्राफ़र पीछे से किटागावा को आवाज़ देता है और पूछता है कि क्या मैं आपके कुछ पिक्चर्स ले सकता हूँ? आप वही स्लिपरी गर्ल 2 में से शिजुको टान की कॉस्प्ले कर रही हैं ना? ये सुन के किटागावा तो बहुत खुश हो जाती है और बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही खतरनाक सी पोज देती है। सो पिक्चर बहुत क्यूट आती है और किटागावा उस फोटोग्राफर के साथ अपनी एक सेल्फी लेके उसको कहती है थैंक यू, आपने तो मेरा दिन बना दिया। फिर एक और फोटोग्राफर किटागावा से उसके पिक्चर्स क्लिक करने के लिए पूछता है और किटागावा इतने मस्त पोज दे रही होती है कि वो देख गोजो बहुत खुश होता है कि किटागावा बिल्कुल शिजुको टान जैसे लग रही है। कि तभी गोजो की नज़र इवेंट के दूसरे लोगों पे जाती है जो अपने फेवरेट कैरेक्टर की कॉस्प्ले करके काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं और गोजो भी काफ़ी खुश होता है क्योंकि किटागावा भी इवेंट को इंजॉय कर पा रही होती है। गोजो सोच रहा होता है कि आखिर मैंने किटागावा से किया हुआ प्रॉमिस पूरा कर दिया। गोजो को वो मोमेंट्स याद आते हैं कि उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं थे, तब उसको किटागावा मिली और उसके साथ उसने कैसे हैंग आउट किया, कितने मज़े किए। गोजो सोचने लगता है कि लेकिन अब जब कि मैंने किटागावा की जो प्रॉमिस थी वो पूरा कर दिया है, उसका कॉस्ट्यूम बना दिया, तो वो पूरा हो गया है, तो क्या फिर ये सब ख़त्म हो जाएगा? गोजो मुस्कुरा के किटागावा की तरफ देखते हुए सोच रहा था कि मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, इसलिए ये किटागावा के साथ घूमना, उसका वो मजाक करना, मजाक में मुझे टीज़ करना, ये सब कितना मस्त था। किटागावा भागते हुए गोजो के पास आती है। इतनी धूप में किटागावा को बहुत पसीना आने लगता है। उसकी वो खतरनाक स्माइल देख के गोजो की हालत ख़राब हो जाती है। किटागावा बोलती है कि उसको इस आउटफिट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि किटागावा गोजो को बताती है कि कल रात को मैं अपने वो पिक्चर्स देख रही थी जो तुमने क्लिक किए थे, तब मुझे ऐसा लगा कि शिजुको टान के बूब्स मेरे बूब से ज़्यादा बड़े हैं, तो आज मैंने एक्स्ट्रा ब्रा पहनी थी, इसलिए मुझे काफ़ी घुटन हो रही है। गोजो बोलता है कि हाँ, क्योंकि मैंने मेजरमेंट्स तुम्हारे हिसाब से रखे थे। फिर किटागावा बोलती है कि मुझे इस वीक से भी दिक्कत हो रही है और ये आउटफिट इतना हॉट है कि मुझे बहुत गर्मी हो रही है। गोजो कहता है मुझे ही थिक फैब्रिक लेने का सोचना चाहिए था, आई एम सॉरी। और गोजो उसको लेके एक ठंडी जगह पे जाता है और वहाँ बैठ के वो दोनों कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं। गोजो किटागावा को स्वेट पोंछने के लिए टॉवल देता है और किटागावा अपना स्वेट पोंछ रही होती है। तब गोजो का ध्यान उसके बूब्स पे जाता है। उसके बूब्स स्वेट की वजह से और ही चमक रहे होते हैं कि गोजो शर्मा के लाल होने लगता है। फिर गोजो गूगल पे सर्च करता है कि हीट को कैसे बॉडी से कम करें, तो वहाँ पे काफ़ी सारे सॉल्यूशंस आते हैं, जैसे कि कपड़े रिमूव करना या फिर कपड़े या बेल्ट खोल के थोड़े लूज़ करना।
फिर किटागावा गोजो को बोलती है कि ठीक है, तुम मेरे ड्रेस की जिप खोलो। ये सुन के गोजो पैनिक हो जाता है और बोलता है ये मैं कैसे करूं। किटागावा बोलती है कि मैं पूरी जिप खोलने के लिए नहीं कह रही, बस थोड़ी अनजिप करो ताकि हीट बाहर जा सके। गोजो भी सोचता है कि किटागावा को तकलीफ हो रही है, मुझे पैनिक नहीं होना चाहिए, और वो जैसे ही ड्रेस की जिप खोलता है किटागावा के जैसे जान में जान आ जाती है और उसको काफ़ी अच्छा फील होने लगता है। किटागावा गोजो से अपनी बैग का स्वेट पोंछने के लिए कहती है। गोजो उसका स्वेट पोंछने लगता है और किटागावा ज़ोर से बोल रही है कि वाह, मुझे काफ़ी ठंडा फील हो रहा है। हाँ वहीं ज़रा नीचे भी। गोजो की एक तो पहले ही हालत ख़राब हुई पड़ी थी और ऊपर से किटागावा की बातों से वो और पैनिक होने लगता है। गोजो उसको बोलता है कि क्या थोड़ा धीरे बोलोगी। फिर वो दोनों फिर से इवेंट में चले जाते हैं जहाँ पे एक लेडी फोटोग्राफर किटागावा का वेट कर रही होती है और वो भी किटागावा की कुछ पिक्चर्स लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किटागावा और गोजो ट्रेन में होते हैं और इवेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं और एक दूसरे को थैंक्स कह रहे होते हैं इतने सारे फ़न के लिए। किटागावा बोलती है कि ये बात सच है कि जिस काम से हमें खुशी मिलती है वो काम करने से हम बहुत खुश रहते हैं, और इसलिए उस इवेंट में आया हुआ हर एक पर्सन कितना खुश था और इन्जॉय कर रहा था। फिर किटागावा गोजो को कहती है, गोजो कुन क्या तुम मेरे लिए ऐसे ही और आउटफिट्स बनाओगे। गोजो शॉक हो जाता है और बोलता है कि इसका मतलब तुम्हें बस शिजुको टान जैसे नहीं लगना था, तुम्हें और भी कैरेक्टर्स जैसे दिखना है। जिस पे किटागावा बोलती है कि और नहीं तो क्या, मेरी लगभग 50 के आसपास फेवरेट कॉस्प्ले कैरेक्टर्स हैं। और ये सुन के गोजो बहुत खुश हो जाता है और क्योंकि उसको किटागावा के साथ टाइम स्पेंड करने मिलेगा, और किटागावा भी उसको टीज करने लगती है और गोजो बेचारा ब्लश करने लगता है। गोजो बोलता है कि मैं एक ड्रेस मैनेकिन ले लूँगा। वो ऑनलाइन देखने लगते हैं। गोजो को बहुत नींद आ रही होती है और किटागावा की बातें सुनते सुनते वो सो जाता है। उसको नींद में किटागावा शिजुको टान के आउटफिट में दिखने लगती है और नींद में कहता है कि किटागावा तुम बहुत खूबसूरत हो। कि तभी किटागावा बात करते करते रुक जाती है क्योंकि उसको गोजो की एक बात याद आ जाती है, जहाँ गोजो ने उसको एक बार कहा था कि वो तब तक किसी चीज़ को खूबसूरत नहीं बोलता जब तक उसको वो चीज़ दिल से खूबसूरत ना लगे। किटागावा शौक होकर गोजो को देखती है तो गोजो तो सो चुका होता है और यहीं पे हमारा एपिसोड 5 ख़त्म हो जाता है। अब अगर आप ऐसे ही किसी एनिमे कंटेंट की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें अपना टॉपिक कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सकें। अब अगर ये वीडियो आप सबको ज़रा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग। सायोनारा।